हेलो बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क छोड़ के रखा था, दैट इज़ ऑन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। कौन कौन से थे? तो क्वेश्चन नंबर 36 टू क्वेश्चन नंबर 39 थे, हैं ये बोर्ड पे मैंने लिख के रखे। देखते हैं आप में से कितने लोगों ने इसे सॉल्व किया है, इनफैक्ट बराबर सॉल्व किया या नहीं, क्योंकि आपका होमवर्क तो आप खुद ही चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का सोल्यूशन हम लोग सॉल्व करते हैं। 36 का कहना क्या है, देखिए 4.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मिथाइल अल्कोहल, जिसे हम मिथानॉल भी कहते हैं, इज डिजॉल्व्ड इन 25.2 ग्राम ऑफ वाटर। 4.6 सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml मिथाइल अल्कोहल को डिजॉल्व कितने पानी में करके रखा है? 25.2 ग्राम वाटर। आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज बाय मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड नंबर 2 मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर, दोनों का मोल फ्रैक्शन और कैलकुलेट करना है। और आपके पास गिवन है डेंसिटी ऑफ मिथाइल अल्कोहल, दैट इज 0.7952 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसमें पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट इज परसेंटेज बाय मास ऑफ CH3OH। अब आप लोग जरा सोचिए, परसेंटेज बाय मास निकालना है किसी का, तो हमें चाहिए होता है उसका मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन आपके पास मास ऑफ मिथानॉल है ही नहीं। आपके पास क्या है? उसका वॉल्यूम है। क्या आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है? सो देयरफॉर यहाँ से हम लोग मास कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज मास ऑफ मिथानॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी? मिथानॉल की, इंटू वॉल्यूम किसका? मिथानॉल का। तो डेंसिटी है 0.7952 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम कितना है? तो 4.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कैंसल्ड हो गया। आपके पास क्या आता है आंसर? देखिए, जो भी आंसर आएगा ये हो जाएगा मास, दैट इज 3.6579 ग्राम। ये आंसर आपको मिलेगा, आप लोग टैली करके देखेंगे। ठीक है, अब परसेंटेज बाय मास निकालना है। आपके पास मास ऑफ वाटर भी है। मास ऑफ वाटर कितने पानी में डिजोल्व है? ये 25.2 ग्राम। अब परसेंटेज बाय मास निकालते हो कैसे? दैट इज परसेंटेज बाय मास ऑफ CH3OH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मास ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाय मास ऑफ CH3OH प्लस मास ऑफ H2O एंड होल टर्म मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। आप लोगों ने परसेंटेज बाय मास निकालने के लिए यही तरीका यूज़ किया था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो मास ऑफ सोल्यूट मिथानॉल कितना है? 3.6579 डिवाइडेड बाय 3.6579 प्लस मास ऑफ वाटर कितना है? 25.2 मल्टीप्लाइड बाय 100। करिए कैलकुलेट। इसे अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखें तो ये आ जाएगा 12.67% बाय मास, किसका? मिथानॉल का, राइट। तो ये हो गया इसका पहला कैलकुलेशन। अब दूसरा कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। मोल फ्रैक्शंस ऑफ मिथानॉल एंड वाटर, दोनों के मोल फ्रैक्शंस निकाल कर देने हैं। मोल फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। इस रेशियो को आपने मोल फ्रैक्शन कहा है। तो पहले तो इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथानॉल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथानॉल कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास आपके पास कितना आया था? तो ये आया था 3.6579 ग्राम एंड मोलर मास देखिए, कार्बन 12 बराबर है एटॉमिक वेट, 4 हाइड्रोजन का 4, 1 ऑक्सीजन का 16, तो 16 प्लस 16 कितना हो गया? 32 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम कैंसल, ये आ गया मोल।
इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो ये आएगा 0.1143 मोल आ गया। देन आप लोगों को निकालना पड़ेगा मोल ऑफ H2O, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास ऑफ H2O कितना है, तो न्यूमेरिकल में गिवन है 25.2 है, एंड मोलर मास कितना होता है 18, ये है 18 ग्राम पर मोल। तो ये आएगा 1.51, सॉरी ये आएगा 1.4 मोल। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, ये मिथाइल अल्कोहल, तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो मिथाइल अल्कोहल के मोल्स आपके पास है 0.1143, दैट इज डिवाइडेड बाय 0.1143 प्लस 1.4। ये आएगा 0.0755। नाउ दूसरे का मोल फ्रैक्शन ऐसे ही निकाल सकते हो, या फिर दूसरी इजी वाली मेथड मैंने आपको दिया था, आपको पता है बाइनरी सॉल्यूशन में दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर करें तो उसका सम कितना होता है 1। सो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। इस कैलकुलेशन से ज़्यादा इजी ये होता है, देखिए 1 माइनस 0.0755, देखिए तो इसका आंसर कितना आएगा, इट इज 0.9245 है। तो ये हो गए दोनों के मोल फ्रैक्शन, ये हो गया आपका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व। देन इस न्यूमेरिकल को देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन अ सोल्यूशन ऑफ HCl कंटेनिंग 24.8% ऑफ HCl बाय मास। आपके पास एटॉमिक वेट दिया हाइड्रोजन का 1 एंड क्लोरीन का 35.5। अब आपके पास जो गिवन कंडीशन है जरा उसके तरफ ध्यान दीजिए। आपके पास कहता है कि 24.8% बाय मास HCl सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें 24.8 ग्राम HCl डिजोल्व है, राइट, एंड देयरफॉर इसमें पानी कितना है, तो मास ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, कितना होगा ये परसेंट है, मतलब टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का 100, उसमें से HCl कितना है 24.8, तो मास ऑफ वाटर क्या हो गया, तो 100 माइनस 24.8 हो जाएगा। इसका आंसर अगर देखें तो ये हो जाएगा 75.2 ग्राम। ठीक है, फिर मोलर मास देखिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हमें, तो मोलर मास चाहिए ही, तो मोलर मास ऑफ HCl कितना हो जाएगा, तो सर 1 प्लस 35.5 दैट इज 36.5 ग्राम पर मोल, एंड मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ वाटर ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, पता है आप लोगों को। अब क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो पहले चाहिए ही चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सर मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, दैट इज मास कितना है आपके पास 24.8 और मोलर मास कितना है, तो ये है 36.5। सोचिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl देखते हैं तो ये कितना होगा, ये आता है 0.679, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर देखिए तो सर मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, दैट इज मास कितना है पानी का 75.2 डिवाइडेड बाय 18, देखिए ये 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 4.177। सो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, HCl का। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl क्या होता है, तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, इनका रेशियो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना है, तो 0.679 डिवाइडेड बाय 0.679 प्लस 4.177,
ये आता है 0.1398, राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, HCl। ये हो गया आपका सेकेंड न्यूमेरिकल। देन चलते इस वाले न्यूमेरिकल की तरफ। क्या कहता है, 11 ग्राम ऑफ यूरिया वॉज डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। अगर हम लोग गिवन की तरफ ध्यान देते हैं तो आपके पास क्या है, तो मास ऑफ यूरिया है। सर मास ऑफ यूरिया कितना, 11 ग्राम। क्या इसका मोलर मास नहीं बनेगा, बनेगा। मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला पता है, दैट इज NH2CO NH2 होता है। तो इसमें 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, 28, क्योंकि एक का कितना है, 14। फिर हाइड्रोजन कितने, 4, तो ये 4 हो गया। कार्बन 1 है, 12, ऑक्सीजन 1 है, मतलब 16। सम करके देखिए ये आएगा 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, फिर मास ऑफ वाटर भी है, मास ऑफ वाटर है। मास ऑफ वाटर कितना है, 100 ग्राम। क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है हमें, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, तो सर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे लेते हैं, मास अपॉन मोलर मास। आपके पास मास है, मोलर मास है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया, राइट, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ वाटर इन केजी होना चाहिए, लेकिन आपके पास न्यूमेरिकल में है ग्राम, तो इस ग्राम को किलोग्राम में लेना है तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो मास ऑफ यूरिया कितना है, 11 ग्राम। देन उसके बाद 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, 60, एंड मास ऑफ वाटर कितना है, 100। तो ये एक 0, ये दूसरा 0, ये तीसरा 0, 11/6। अब ये 11/6 अगर देखें तो ये आएगा 1.852 यूनिट। क्या होता है, मोल पर केजी। मोलैलिटी का यूनिट मोल पर केजी होता है, राइट। लास्ट न्यूमेरिकल को देखिए क्या कहता है, 34.2 ग्राम शुगर वॉज डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सायरप। शुगर सायरप मतलब शुगर का पाक। कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द शुगर इन द सायरप। ठीक है, अब आपके पास अगर गिवन में देखा जाए तो क्या क्या प्रेजेंट है, तो आपके पास है मास ऑफ शुगर। शुगर मतलब सुक्रोज कितना है, 34.2। तो सर अगर ये सुक्रोज है तो इसका मोलर मास निकालना पॉसिबल है क्या, हाँ। मोलर मास ऑफ सुक्रोज क्या फॉर्मूला होता है, C12H22O11। कार्बन कितने हैं, 12, एटॉमिक वेट कितना होता है, 12, तो 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 22 × 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 11 × 16। इसका सम करके देखिए, यू विल गेट 342 ग्राम पर मोल, राइट। फिर उसके बाद क्या है, और मास ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, आपके पास मास ऑफ शुगर है एंड मास ऑफ शुगर सायरप है, मतलब उसका सोल्यूशन है, तो उससे आप लोगों को मास ऑफ वाटर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, दैट इज मास ऑफ सायरप माइनस मास ऑफ शुगर, मास ऑफ शुगर। तो मास ऑफ सायरप कितना है, 214.2 है, एंड शुगर का मास कितना है, तो 34.2। तो ये हो जाएगा 180 ग्राम वाटर। ठीक है, अब पहले निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालना काफ़ी इजी है। अब नंबर ऑफ मोल अगर निकालते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C12H22O11, तो क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है इसका, 34.2 है, और मोलर मास कितना मिला, 342, ये आ जाएगा 0.1। देन यू हैव टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर अगर निकालने हैं तो मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है
180 एंड मोलर मास कितना 18 दैट इज 10. सो देयरफॉर पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए. C12H22O11 इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C12H22O11 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C12H22O11 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 10 दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1. अगर आप लोग इसे कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 0.0099. आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा है क्या? नहीं, तो हम लोग उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे. अब मोलैलिटी निकाल के देनी है तो मोलैलिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट. ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लेते हो आप लोग? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेते हैं, लेकिन आपके पास किस में ग्राम, तो इट इज डिवाइडेड बाय 1000 मतलब न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय 1000. तो ये कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट आपने निकाल लिया 0.1 है, 0.1 इंटू 1000 तो ये हो गया 100 एंड डिवाइडेड बाय ये हो गया 10/18 दैट इज 0.556. तो ये आपके लिए होमवर्क था और ये उसके सॉल्यूशन. नाउ इसका यूनिट करेंगे. इट इज नथिंग बट द मोल पर केजी. अब आपके पास एक्सरसाइज भी है, उसमें कुछ एमसीक्यूज दिखे मुझे जिसका आंसर ऐसा लगा मुझे कि सॉल्व करके दिखाना चाहिए. उनमें से ये कुछ है, देखते. देखो एफ नंबर पे क्या है? दैट इज बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस. 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने से कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो सकता है? जो भी इसके एमसीक्यूज के ऑप्शन होंगे हम लोग सीधा आंसर निकाल कर देखते हैं, ढूंढते हैं कि क्या होता है. कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कैसे होता है ये हम लोगों ने इसके पहले एक क्वेश्चन में पढ़ा होगा. कैल्शियम कार्बोनेट इस तरीके से डिकम्पोज होता है एंड इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट देखें तो ये होता है 100 ग्राम और ये होता है 56 ग्राम. नाउ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको क्या देता है? 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड. सो देयरफॉर 25 कैल्शियम कार्बोनेट से हमें कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा? तो सर 1 ग्राम हो जाएगा 56/100 में से एंड मल्टीप्लाइड बाय 25. तो ये 1/4 का रेशियो है, तो 56/4 कितना? 14 ग्राम आएगा. ये हो जाएगा 14 ग्राम. अब इस जी वाले को देखिए क्या कहता है. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 12 ग्राम ऑफ मीथेन. 12 ग्राम मीथेन को कंप्लीट कंबस्ट करने से कितना ग्राम वाटर बनता है? तो पहले हमें तो मीथेन का कंबशन आना चाहिए. तो CH4 प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव CO2 प्लस ट्वाइस H2O. राइट, ये हो गया कंप्लीट कंबशन. अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है? 16 ग्राम पर मोल एंड वाटर कितना मिला? 36 ग्राम क्योंकि 2 मोल मिले. अब इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? देखो 36 ग्राम 16 ग्राम से आपको कितना वाटर मिलता है? 36. तो क्वेश्चन क्या कहता है? सर 12 ग्राम से कितना मिलेगा, है ना? 12 ग्राम से कितना मिलेगा? सोचिए जरा, 12 ग्राम से आप लोगों को ये कितना मिलेगा? तो ये हो जाएगा 36 इंटू 12/16. ये हो जाएगा 108/4 दैट इज 27. देन H को देखिए क्या कहता है? 2 एलिमेंट्स A एंड B. A का एटॉमिक वेट है 75, B का है 16
combine to give a compound having 75.8% of A. The formula of the compound is, अब यहाँ पर फॉर्मूला पूछा है, मॉलिकुलर वेट नहीं दिया है, मतलब इम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है। और इम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग कौन सी मेथड का इस्तेमाल करते हैं? तो एकदम सिंपल सर, एलिमेंट्स लेते हैं, उनके परसेंटेज लेते हैं, उनका रिलेटिव नंबर निकालते हैं, बाद में क्या निकालते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो। और एक बार सिंपलेस्ट रेशियो आ गया तो क्या मिल जाता है? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ दो एलिमेंट है, ए और बी। ए का परसेंटेज कितना है? तो सर 75.8 है, लेकिन बी का नहीं है, तो बी का कितना हो जाएगा? इट इज़ 100 माइनस 75.8, दैट इज़ 24.2 हो जाएगा। अब रिलेटिव नंबर कैसे निकाले थे आप लोगों ने? तो सर जो परसेंटेज है इट इज़ डिवाइडेड बाय देयर एटॉमिक वेट, ये हो जाएगा 1.01, जिसे आप लोग 1 मान सकते हो। ठीक है, देन ये कितना आएगा? तो 24.2 बाय 16, ये हो जाता है 1.5। तो सर सिंपलेस्ट रेशियो कैसे आएगा? तो 1/1 1 हो जाएगा, एंड 1.5 बाय 1 1.5। सर ये फ्रैक्शन है, हमें तो राउंड अप चाहिए, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 2। सो देयरफॉर ए कितना रहेगा? 2, और बी कितना रहेगा? 3। ये आंसर चाहिए, राइट? ये आंसर चाहिए, A to B3 आएगा। देन उसके बाद I को देखिए क्या कहता है? द हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 79.87% ऑफ कार्बन एंड 20.13% हाइड्रोजन। व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। एलिमेंट कार्बन एंड क्या है आपके पास? हाइड्रोजन है। कार्बन कितना है? तो 79.87 है, एंड हाइड्रोजन 20.13 है। निकालिए रिलेटिव नंबर, क्या हो जाएगा? 79.87 डिवाइडेड बाय 12। सर ये 6.65 आएगा, है इसी के आसपास आएगा, 6.65 के आसपास। एंड ये कितना हो जाएगा? 20.13 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 20.13। अब छोटी वाली वैल्यू क्या है? 6.65, तो 6.65 डिवाइडेड बाय 6.65 दैट इज इक्वल टू 1, एंड ये हो जाएगा 20.13 डिवाइडेड बाय 6.65। तो 6 3 का 18 होता है, मतलब ये 3 के ऊपर है, ये आता है 3.012 के आसपास, दैट इज 3। ठीक है, तो कार्बन कितना? 1, और हाइड्रोजन कितना आ गया? 3 आ गया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CH3 हो गया। देन आखिरी वाले को देखिए, दैट इज के क्या कहता है हमें कि इन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, क्या है वो? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, क्योंकि उसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। द परसेंटेज ऑफ वाटर इज, परसेंटेज ऑफ वाटर निकालता है, ये कहाँ है? तो पहले मॉलिकुलर वेट निकाल लेते हैं। मॉलिकुलर वेट ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कितना आएगा सोचते हैं। कॉपर का एटॉमिक वेट कितना दिया है? 63.5। सल्फर का कितना? 32। 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? सर 64। एंड एक वाटर का कितना? 18। तो 5 का कितना? 90। तो ये आ रहा है 249.5। अब परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है, परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है, तो सीधा सीधा मास ऑफ वाटर इन 1 मोल CuSO4 0.5 H2O डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है? 100। तो मास ऑफ वाटर इन 1 मोल, इसके अंदर कितना वाटर प्रेजेंट निकला? 90। तो इट इज 90 डिवाइडेड बाय 249.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। करिए तो चेक, इसका अगर परसेंटेज देखते हैं तो ये आता है 36.07, जिसे हम लोग ले सकते हैं 36%, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री।